Namaste, Sat Sri Akal, Adab. Today you are just watching my YouTube channel English with Muhammad Qadir, and welcome to you back. And I'm going to start chapter number 3rd, which is related to Beehive book, and this chapter name is The Little Girl. As you know, guys, very well that I've explained this chapter first part. Okay, so I'm going to explain the second part, and I'm going to finish this chapter with this second part. Okay, so let's start. The मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. जो मैकडोनल्ड्स थे एक आदमी का नाम है जो कि उनके घर के बगल में ही रहता था. पहले हम आपको थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं. यहाँ पर एक लड़की है जो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है और अपने पापा से बहुत ज़्यादा दूर रहती है, क्योंकि उनके पापा उनको वो प्यार नहीं करते. और वो अपने पापा की इमेज अपने निगाहों में थोड़ा सा बुरे एक इंसान की तरह बना चुकी थी, क्योंकि बच्चों की छोटी छोटी सी एक मासूमियत होती है, बच्चे इस तरह से बोल देते हैं. चैप्टर देखते हैं, पढ़ते हैं, और इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आएगा. दे हैड 5 चिल्ड्रेन. देख, जो मैकडोनल्ड्स थे उनके कितने बच्चे हैं? 5. उनके 5 बच्चे हैं. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग. यानी कि इनके जो घर है, इन्होंने अपने घर से वहाँ पर देखा कि क्या देखा? ये देखा कि ये बच्चे हैं जो छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं. टेक इन द इवनिंग. ठीक है. फादर विद द बेबी. जो फादर हैं वो अपने बच्चे के साथ है. माऊ ऑन हिज शोल्डर. माऊ नाम है जो कि शोल्डर पे उनके. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स. और कुछ 2 बच्चियां हैं जो उनके पॉकेट को, यानी कि कोट का पॉकेट है, उसको पकड़े हुए थे. रैन अराउंड द फ्लावर बेड्स. और वो चारों ओर घूम रही थी फ्लावर बेड्स के. ठीक है. शेकिंग विद लाफ्टर. और हंसी से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे. इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया. वंस शी सॉ द बॉयज़ टर्न द होज ऑन हिम. एक बार उसने देखा कि कुछ जो बॉयज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ टर्न हुए. एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम. और वो जो एक बच्चे हंस रहे हैं तो वो एक दूसरे को पकड़ रहे हैं और हंस रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं वहाँ पर. जैसे हम लोग हाइड एंड सीक खेलते, या कभी हम लोग आइस एंड वाटर खेलते, या हम लोग एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते दौड़ते, तो वही सिस्टम वहाँ पर चल रहा था. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स. तब उसने ये सोचा कि पापा जो होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, क्योंकि उसके पापा ने अभी तक उससे प्यार से बात की ही नहीं थी, उसको वो प्यार मिला ही नहीं था पापा का. तो इसलिए उसने जब माऊ के फादर को देखा, ठीक है, जो कि एक छोटा सा बेबी है, और वो जब उसने देखा तो उसने पाया कि ये तो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को खुश रख रहे हैं. मेरे पापा मुझसे इतना ज़्यादा मस्ती क्यों नहीं करते, मेरे पापा मेरे साथ बात क्यों नहीं करते. कुछ इस तरह से वो सोचने लगी. ठीक है. अब उसके बाद क्या हुआ? सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल. अचानक एक दिन उसकी माँ, यानी कि केजिया की माँ, जो लिटिल गर्ल है, उसकी माँ बीमार पड़ गई. और वो और उसकी जो ग्रैंड मदर हैं वो हॉस्पिटल चली गई. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइस. एलाइस यानी कि कुक है वहाँ का, उनका जो खाना पकाने वाला होती है. ठीक है. तो अब वो उस दिन छोटी सी लड़की अपने घर में बिल्कुल अकेली रह गई. ठीक है. उसके साथ कौन थी? एलाइस थी. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. दिन भर तो सब कुछ ठीक था. अब यहाँ के आप देख रहे हैं जिस तरह से कि ये जो केजिया है छुपके से किससे एक टेक, यानी कि एक छोटा सा उनका जो लकड़ी का एक दरवाज़ा होता है उसको देख रही है, जहाँ पर छोटा सा जो माऊ है उनके शोल्डर पे है, और बाकी जो 2 गर्ल्स पे हैं उनका कोट पकड़े हुए, कोट की जेब पकड़े हुए हैं, और वो जो बॉयज़ हैं वो एक दूसरे को छूने की कोशिश कर रहे हैं और घूम रहे हैं. ठीक है. ये दिख रहा है आपको. ठीक है. अब बट पुटिंग Alice was while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. जब एलाइस केजिया को सुलाने जा रही थी बेड पर, अब देखो क्या होता है. सडनली शी afraid, मतलब वो डर गई अचानक. ओके. वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर. तो केजिया पूछती है एलाइस से, क्या होगा अगर रात में मुझे
नाइटमेयर यानी कि बुरे सपने आ जाएं। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। मुझे हर रात में सपने आते हैं और मेरी जो दादी है वो मुझे बेड पे ले लेती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ बड़बड़ा रही थी। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड। एलाइस बोलती बेटा तुम सो जाओ, और उसके जो शॉक्स होते हैं उसको निकाल देती है। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, ठीक है, अब जागना मत और मतलब चिल्लाना मत और अपने पापा को मत जगा देना, ठीक है। बट द सेम ओल्ड नाइट केम, ठीक है, बस नाइटमेयर था, सपना, डरावना सपना था, वही डरावना सपना उसको आ गया। द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, ठीक है, यानी कि एक बचर होता है कसाई, ठीक है। कसाई था जो कि मतलब अपने हाथ में क्या लिए हुए था, नाइफ लिए हुए था, और रोप यानी कि रस्सी लिए हुए था। हु केम नियरर एंड नियरर, जो कि पास ही आता जा रहा था, पास ही, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और बहुत ही भयंकर हंसी को वो हंस रहा था। वेल शी कुड नॉट मूव, जब वो बिल्कुल नहीं हिल पा रही, कुड नॉट स्टैंड स्टिल, वो सीधे खड़ी नहीं हो पा रही, क्राइंग आउट, चिल्लाने लगी, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी वॉक शाइवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। तो जैसे ही वो जागी तो उसने देखा उसके पापा उसके बेड के बगल में है। अ कैंडल इन हिज हैंड, उसके उनके हाथ में कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, क्या हुआ, ठीक है। तो ओह अ बचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, तो वो वहाँ पे चिल्लाई कि एक बचर और एक नाइफ भी है, यानी कि यहाँ पर जो फादर को उसने बचर समझ लिया था और उनके हाथ में जो कैंडल थी उसको नाइफ समझ लिया था। आई वांट ग्रैनी, तो वो बोले कि मुझे ग्रैनी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल बुझा दी, उनके पापा ने, ठीक है, कैंडल को बुझा दिया। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, उन्होंने कैंडल को छुपा मतलब बुझा दिया और अपने यानी कि कैजी यानी कि जो कि उनकी बच्ची थी उसको अपने आर्म में उठा लिया, गोद में उठा लिया, और उसको कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, उसको उसके घर, उसका जो पैसेज था जहाँ वो सो रही थी वहाँ से वो अपने बेडरूम में लेकर आ जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, वहाँ पर न्यूज़पेपर, बेड पे न्यूज़पेपर भी पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर अलग रख दिया, यानी कि कैसे के फादर ने। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, ठीक है, फिर उसने आराम से क्या कर दिया, कवर्ड कर दिया, कवर्ड नाइसली, यानी कि जो बेड था, बेड बच्चे को कवर्ड कर दिया किसी चादर से, ठीक है। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उनके उसके बगल में भी उसके बगल में सो गया। हाफ स्लीप स्टिल, और वो आधा आधा सोया हुआ था, स्टिल विद अ बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्स, यानी कि जो लड़की थी वो तो जो सो रही थी लड़की कैजिया हाफ स्लीप में थी, ठीक है। एस्लीप का मतलब ये होता है वो मतलब आंखें बंद कर ली थी लेकिन सो नहीं रही थी, और उसे वही सीन बार बार याद आ रहा था अबाउट हर, ऐसा लग रहा था। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो अपने पापा के पास थोड़ा सा चली गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, स्नगल्ड का मतलब ये होता है कि अपना जो सिर था अपने पापा के बाहों में कंफर्टेबली तरीके से उसने रख दिया, मतलब आर्म में रख दिया। बच्चे होते हैं, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, चिपक जाते हैं अपने फादर से, अपनी मम्मा से, इसी तरह से वो अपने फादर से स्नगल्ड हो गई, ठीक है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को बहुत कस के पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब उसके बाद उनके लिए डार्क यानी कि अंधेरा जो था बिल्कुल भी मैटर नहीं था। शी ले स्टिल, वो वहाँ पर आराम से सो रही थी। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, तो पापा बोलते हैं कि जो आप अपने जो पैर हैं मेरे पैर से रगड़ लो, रब कर लो, जो आपके उसमें थोड़ी सी गर्मी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसके पापा, हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर। अब ट्राइड आउट, उसने कोशिश की। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो लड़की के सोने से पहले वो सो गई। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और अचानक उसके दिमाग में एक फ़नी फीलिंग आई। पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं हैं, आफ्टर ऑल जितना मैं समझती हूँ, एंड विद नो वन लुक आफ्टर हिम, और उनकी कोई देख रेख नहीं करता। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से भी बहुत हार्डर हैं, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये उनके जो कठोरता है वो भी ज़रूरी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और हर रोज़ उन्हें काम करना पड़ता था। वॉज टू टायर्ड टू बी
मिस्टर मैकडोनल्ड। और वो मैकडोनल्ड बनने के लिए उन्हें उनके पास टाइम ही नहीं था क्योंकि वो थक जाते थे। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स। तो उन्होंने, बच्ची सोच रही है अब लेटे लेटे कि हमने अपने पापा की ब्यूटीफुल राइटिंग भी पढ़ दी। शी स्ट्रीड सडनली एंड सीज्ड, ठीक है, व्हाट्स द मैटर। तो उसके बाद वो क्या हुआ, स्ट्रीड हो गई। स्ट्रीड यहाँ पर मतलब अचानक से वो कुछ उसने सोचा, एक साइन दिया, व्हाट्स द मैटर, क्या मास्टर, मतलब ये सोच रही थी, मतलब क्या कर रही थी, अपने आप में बड़बड़ा रही थी। तो अचानक उनके पापा ने बोला क्या हुआ, ठीक है, आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम, और कोई सपना आया। उसके पापा, जब वो इतनी सारी बातें बड़बड़ा रही थी तो उसके पापा जाग गए और पूछे बेटा क्या हुआ, कोई और सपना आया। तो बोलती ओह सेड द लिटिल गर्ल, उसने बोला माई हेड्स ऑन योर हार्ट, ठीक है, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। तो वो बोलती है, छोटी बच्ची क्या बोलती है, मेरा जो सिर है आपके हर्ट के ऊपर है और मैं इस आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं इसकी आवाज़ को सुन सकती हूँ। तो व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। तो अपने पापा को मस्का लगा, मतलब तारीफ़ करते हुए बोलती, पापा कितना बड़ा दिल आपके पास है डियर फादर, प्रिय फादर, मतलब वो ये बोलती है। तो कैथरीन जो है मैनफील्ड, बस इतना इतना ही एक्सप्लेन किया उन्होंने, और बहुत अच्छी पोएम है, मतलब ये चैप्टर है, क्योंकि यहाँ एक बच्चे के अंदर जो एक अपने पापा के लिए एक नेगेटिविटी आ गई थी, तो उसकी नेगेटिविटी भी ख़त्म हुई, क्योंकि वो अपने पापा को थोड़ा सा समझती थी कि उसके पापा से बात नहीं करते हैं। हालांकि पापा तो सभी के एक अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसके भी पापा प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी दिखावा नहीं होता। अगर प्यार ना करते होते तो थोड़ा उसको वहाँ से उठाते भी नहीं, ठीक है, उसको 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 अपने पास लाते भी नहीं, उसको प्यार भी नहीं करते, है ना। ये सारी बातें वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन एंड में वो सब समझ गई थी। सो दोस्तों, आई थिंक सो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं हम आप लोग के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एवरीवन।